समरवा, जांच पड़ताल कहां तक पहुंची केस की? ध्यान रखो बेटा, लगे रहो, हाँ? ताकि दरोगा तफ्तीश ठीक से करे। जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने चौहान को काम पे लगा दिया और खुद भी जुटा हूं। कातिलों का पता चल जाएगा। जो भी करना है फटाफट करो। वानी जी निमाई के कातिल को ढूंढने में लगी हैं और वानी जी को निमाई का कातिल चाहिए तो उन्हें निमाई का कातिल जरूर मिलना चाहिए, वरना उनके शक की सुई तुम पे ही उठेगी और हम अपने बेटे पे उंगली उठते हुए नहीं देख सकते। और उनको भी कहा दोष दें, अपने बेटे के गम में होश को बैठी निमाई के कातिल को ढूंढने में लगी है। बेटा, इस समय उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। जी बाबा। अब हम भी अपना मोर्चा संभालते हैं, डॉक्टरवा का पता लगाते हैं जिसने वो रिपोर्ट बनाई। हलवा? हाँ अम्मा, निमाई को बहुत पसंद था। अम्मा, कल सुबह आप बच्चों को खिला दीजिएगा और कौओं को भी खिला दीजिए और निमाई से कहिए कि उसकी मम्मी उसके कातिलों को नहीं छोड़ेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ ना मुनिया कि तुमने कभी कुछ बनाया हुआ और निमाई ने शौक से ना खाया। लेकिन बेटा, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम दिन रात से एक पल भी नहीं सोई हो। ये सब बना करके जल्दी सो जाना। कैसे सो सकती हूँ अम्मा? जब भी आंखें बंद करती हूँ तो निमाई सामने दिखने लगता है। सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ मेरे बेटे के साथ? कितना दर्द सहा होगा उसने। अम्मा, उससे सहा नहीं जाता। दादा कहाँ चले गए? I miss you so much. मुनिया, प्लेट का सारा हलवा खत्म हो गया। कौवे ने सब ग्रहण कर लिया। ईश्वर की कृपा से अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मा, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, मैं अभी आई। हाँ पाकी, अरे पाकी तैयार हो जाओ। हाँ मम्मी, मैं तैयार हूँ, चलो। चलो बेटा, देर हो रही है। अरे अरे, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता बना दिए बेटा, नाश्ता करके जाना, खाली पेट नहीं जाने देंगे अम्मा। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही है? परेशानी की क्या बात है बेटा? मिलजुल के सुख दुख बांट पाएंगे ना। आओ चलो चलो नाश्ता करो। हाँ कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हम देखते हैं, तुम नाश्ता करो।
आइए। आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। छुट्टी मनाने जा रहे थे, हमने इनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। नमस्कार वानी जी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आ गए, और क्या करें, बात ही कुछ ऐसी थी। जी, बात क्या है? हमें डर है कि हम जो कहेंगे वो सुन के आपकी आत्मा ना कांप उठे। आपका शक एकदम सही निकला बानी जी। ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी। बताइए डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैंने ही पोस्टमार्टम किया था निमाई का, और मैंने ही रिपोर्ट बनाई थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की थी। हमें अब ये पता करना है बस कि इस सब के पीछे है कौन। निमाई एक ऐसा आइडिया लड़का है जिसे हर कोई पसंद करे, जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहे, जो हर किसी को एक आवाज पे मदद करने के लिए तैयार रहे। आज उस निमाई को ढूंढने के लिए स्मृतियों में उतरना होगा। हमें अभी भी यकीन नहीं आता कि हमारा निमाई हमारे बीच नहीं है। आज भी लग रहा है कि अचानक से फोन की घंटी बजेगी और दूसरी ओर से निमाई कहेगा कि जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया है वो सब झूठ है, और निमाई मुस्कुराता हुआ हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। और तब सब यही कहेंगे कि निमाई जैसे लोग कभी मरते नहीं। देखना, हम इस ब्लॉग के जरिए निमाई को और उसके संसार को देखना और जीना चाहते हैं। लड़की को कौन समझाए? अरे निमाई मर चुका है। अरे उसकी याद को पकड़ के कब तक झूलती रहोगी? और उसकी दी हुई चीजों को एक डिब्बे में डालो और ये लो माचिस जला डालो, तो सारा किस्सा खत्म करो। डॉक्टर साहब बताइए, बताइए इन्हें कि आत्महत्या करने से पहले कोई अपने आप को इस तरह बुरी तरह से टॉर्चर क्यों करेगा? डॉक्टर साहब बताइए इन्हें कि टॉर्चर की वजह से मेरे बेटे ने दम तोड़ा। बताइए ना इन्हें कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। और पुलिस के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत है। असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है। डॉक्टर साहब बताइए ना इन्हें, प्लीज बताइए। जी वाणी जी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है। इसे मैंने ही तैयार किया था, पर पता नहीं किसने और कैसे इस रिपोर्ट को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही बदल दिया। और सच तो ये है कि बस बस, आपको जो कहना था आपने कह दिया डॉक्टर साहब। अब आप जा सकते हैं। जी बस हो गया इंस्पेक्टर साहब, बस बहुत हो चुका। अब ये साबित हो चुका है कि असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है।
सीधे से मेरे बेटे की एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जलाना चाहती ना, निमाई की यादों को जलाना चाहती ना, ये लीजिए, जला दीजिए, सबको जला दीजिए, पर उससे पहले आपको मुझे जलाना होगा, क्योंकि निमाई मेरे अंदर बसा हुआ है। आप जैसा चाहती है ना वैसा मुझसे नहीं होगा। मैं निमाई को अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकती, समझिए आप। क्या हो गया मम्मी? क्या हुआ? अरे तुम्हारी बहन के आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालत देख रहे हो मैडम की क्या हो गई है? सुनती तो है ही नहीं। इसके आगे तो हम सब सिर्फ नाचने के लिए बने हैं। जाने दीजिए मम्मी, थोड़ा वक्त दीजिए सयाली को। क्यों हाथ धो के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, थोड़ा समय तो लगेगा ही, फिर अपने आप ही समझ जाएगी। अच्छा, तुम्हारे मन में कब से जग गया इतना प्यार अपनी बहन के लिए? मम्मी, भैया, I'm so sorry। मैंने आप पर शक किया, अपने ही भाई पर उंगली उठाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। I'm sorry। इट्स ओके, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। यू टेक केयर। भैया, मस्टरदाइन, आप तो मतलब एकदम राशन पानी लेके हमारे ऊपर चढ़ गई। हमने क्या किया? तो सामने आया उसको माना। ये डॉक्टर ने तो अभी का बोला है ना कि आपकी वाली रिपोर्ट असली है। इसमें हमारी क्या गलती? गलती है गलती। बिना सच का पता लगाए आपने मेरे बेटे पर तोहमत लगाई। मेरा बेटा तो जीवित नहीं रहा अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन आपने उसकी हत्या को सुसाइड बनाकर पेश किया। और अब कह रहे हैं कि गलती क्या है हमारी? अरे रचन भैया, इस सस्पेंस का खुलासा तो अभी हुआ है ना। अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे? हम तो उस वक्त ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा सकते थे ना, जो हम किए। आप ईमानदारी से नहीं, लापरवाही से पेश आते रहे। किस बात की ईमानदारी? तकलीफ देने की? मजाक उड़ाने की? अरे एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखते तो समझ में आता, बेटा खोने के बाद मजाक सहना कैसा लगता है। मैं कहती रही कि गड़बड़ है, निमाई के साथ साजिश हुई है, लेकिन आप तो कान में तेल डाल के बैठे। कसम खा रखी थी आपने, कुछ सुनना ही नहीं। मास्टरदाइन, ऐसी बात। मास्टरदाइन, जब पहली बार हम पुलिस स्टेशन आए मेरे बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, एक्शन लेने के बजाय आप हमें कानून समझाने लगे कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मैं चुपचाप चली गई, और जब मेरे बेटे की बॉडी मिली मैं बार बार यही कहती रही कि मेरा बेटा अपनी जान नहीं ले सकता, लेकिन तब भी आपने कोई एक्शन नहीं ली और आप हमें कायदा और कानून समझाने लगे, सिखाने लगे। मैं तभी भी चुप रही, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। ये सबूत है, मेरे बेटे की ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अरे किसी की नहीं तो कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत कीजिए। ये लोगों पर रौब जमाने के लिए नहीं, उनका काम करने के लिए दी गई है। हाँ, वो तो सही बात है। तो अब कातिलों को पकड़ना आपकी ड्यूटी है, और इससे पहले कि आप अपनी जांच शुरू करें, आपकी वो नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फाड़कर फेंक दीजिए। वो केस बंद कर दीजिए
और नया केस शुरू कीजिए मर्डर का। हाँ। देखिए, अब आगे की कार्रवाई हम खुद कर लेंगे। अब आपको यहाँ बैठ के तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मेरे बेटे को मारा गया है बहुत बेरहमी से, और जब तक इस रिपोर्ट के आधार पर आप एफआईआर नहीं फाइल करते, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। किस बात का इंतजार हो रहा है? एफआईआर फाइल कीजिए। दरोगा, हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तेजी दिखाओ और ढूंढ के निकालो ना हत्यारों का। पता करो कि किस बंकर में छुपे बैठे। हम लिख रहे हैं भैया जी, एफआईआर लिख रहे हैं। महेश से कहा था चले जाएं, नहीं गए ना थाने। दुल्हन, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें तुमसे कहा था कि पाखी और मुनिया थाने जा रही हैं, तो महेश को भेज देना। नहीं भेजा ना तुमने उन्हें? अम्मा जी उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए नहीं जा पाए। दवाई लाने गए हैं अभी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते? अरे क्या फायदा ऐसे परिवार का जो मुसीबत के समय काम ना आए। तुम लोगों से तो उम्मीद रखना ही बेकार है। मर भी जाए ना हम तो झांकने के लिए मत आना। सिखा पढ़ा के मति भ्रष्ट कर रखा है लड़के की। शीतल, लेकिन ये अब तुम मत शुरू हो जाना। मैं उन लोगों के लिए तुम पर या अपने बच्चे पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। कोई जरूरत नहीं उन लोगों के पछड़ में पड़ने की। अम्मा, कैसी हो तुम दोनों? थाने में क्या हुआ? अम्मा, आज साबित हुआ कि हमारे निमाई ने आत्महत्या नहीं की। मतलब हमारे निमाई खुद? हाँ अम्मा, हमारे पास जो रिपोर्ट थी वही सही थी। आज मैंने ना निमाई के हत्यारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस को सच का पता ना लगाना ही होगा। ये सब तुम्हारे बिना हारे लड़ने का नतीजा है मुनिया। अम्मा, आज एक लंबी लड़ाई में पहली बार एक मोर्चे पे जीत मिली है। अब उस निमाई को न्याय मिले। नानी। हाँ बेटा, तुम लोग घर कब आ रहे हो? बस नानी, मम्मी स्कूल जा रही है और मैं अपनी कॉलेज, फिर मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।